हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं बनारस। अभी अभी ट्रेन से उतरकर बनारस स्टेशन पर आए हैं और अब शुरू होने वाला है हमारा बनारस का सफर। सफर काफी अच्छा रहा। ट्रेन में भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए आराम से बैठकर आए और रास्ते में थोड़ा बहुत खाना पीना भी हुआ। और ये है बनारस स्टेशन। यहाँ उतरते ही आपको महसूस हो जाता है कि आप एक ऐसे शहर में आ गए हैं जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। बनारस यानी काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। देश विदेश से लोग यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट और बनारस की गलियों को देखने आते हैं। तो अब स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और अब निकलते हैं बनारस को एक्सप्लोर करने। बाहर भी काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग अपने अपने काम से आ जा रहे हैं और बारिश की वजह से मौसम भी काफी अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, अभी तो हम सिर्फ बनारस पहुंचे हैं। अब आगे कहाँ जाना है, क्या क्या देखने को मिलता है और बनारस का असली रंग कैसा है, वो आपको इस व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बनारस स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और बनारस की शुरुआत अगर चाय से हो जाए तो सफर और भी मजेदार हो जाता है। तो अभी हम बनारस स्टेशन के ठीक सामने बैठकर चाय और मक्खन वाला ब्रेड खा रहे हैं। और भाई, चाय कैसी है, मक्खन वाला ब्रेड कैसा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का रिव्यू देने की जिम्मेदारी है हमारे छोटे भाई कपिल देव सिंह की। तो कपिल भाई, बताइए, बनारस की पहली चाय और मक्खन ब्रेड का क्या रिव्यू है? और हम लोग बनारस स्टेशन उतर चुके हैं और हम लोग अभी बन मक्खन और चाय लिए भैया से। एक कटप्पा भैया थे हमारे। एक कटप्पा भैया के यहाँ चाय बहुत अच्छी रहती है और इनका बंद मक्खन जो रहता है बहुत टेस्टी रहता है। खाया नहीं हूँ कभी, लेकिन देखने में लग रहा है। दिखा दो अलग करके। अब मैं अलग कैसे करूँगा, आप बताइए। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, चाय का मजा लेने के बाद अब हम पहुंच गए हैं गोदोलिया और अब बारी है बनारस के फेमस स्वाद की। यहाँ आए हैं बनारस की फेमस टमाटर चाट खाने, और वो भी काशी चाट भंडार पर। यहाँ पहुंचते ही देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। मतलब साफ है कि चाट के लिए लोगों में काफी क्रेज है। और अब जरा देखिए ये चाट बन कैसे रही है। टमाटर, मसाले, ऊपर से ये सारी चीजें देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। और भाई साहब, अब इंतजार खत्म, आ गई हमारी टमाटर चाट। तो चलिए अब बिना ज्यादा बात किए इसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि बनारस आए हैं तो बनारस का स्वाद तो बनता है। तो दोस्तों, बनारस की फेमस टमाटर चाट का स्वाद लेने के बाद अब बारी थी कुछ और खाने की। तो हम लोग आ गए हैं डोसा और वड़ा खाने। बनारस में घूमते घूमते पेट भी अपना हक मांग रहा था, तो सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं। डोसा और वड़ा भी अच्छे से एंजॉय किया और अब पेट भी खुश। तो चलिए निकलते हैं काशी के सबसे खास हिस्से की तरफ। चंदन भाई, क्या खा रहे हो? कचौड़ी। कैसा टेस्ट है? भैया कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं आप? 21 साल हो गए। 21 साल? और आपको अगर खाना हो ये कचौड़ी, भैया 21 साल से लगाते हैं। यहाँ घाट से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर होगा। सुलभ शौचालय सामने आइए और इनकी कचौड़ी खाइए और इसका रिव्यू बताइए। बहुत ही टेस्टी है। ये छोटू भी यही खाता है रोज खाते हो? और दोस्तों, अब हमारा अगला पड़ाव है बनारस का घाट। जैसे जैसे घाट के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे बनारस का असली रंग देखने को मिल रहा है। चारों तरफ श्रद्धालु, घूमने आए लोग, नावें और गंगा जी का ये खूबसूरत नजारा, सच में काशी की फील ही अलग है। अभी हम घाट की सीढ़ियों पर बैठे हैं और सामने का नजारा देखिए। गंगा जी का ये दृश्य सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी सावन का समय चल रहा है, जिसकी वजह से गंगा जी में पानी भी काफी बढ़ा हुआ है। और देखिए, इतनी ज्यादा पानी होने के बावजूद नावें कितनी खूबसूरती से गंगा जी में चल रही हैं। चारों तरफ नावें, सामने गंगा जी और पीछे काशी के मंदिर। ये नजारा देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। और यहाँ बैठकर आपको सिर्फ नजारा ही नहीं दिखाई देता, बल्कि मंदिरों की घंटियों की आवाज और चारों तरफ का ये माहौल काशी को महसूस कराने लगता है। घाट पर गंगा आरती की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और दोस्तों, इस खूबसूरत माहौल के बीच हमने भी गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी में स्नान करने के बाद जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। कुछ पल गंगा किनारे बैठकर बस इस माहौल को महसूस किया और फिर निकल पड़े गंगा आरती देखने। और अब दोस्तों, वो पल आ गया जिसका इंतजार था। गंगा आरती शुरू हो चुकी है, तो अब आप भी हमारे साथ इस आरती में शामिल हो जाइए। कुछ देर के लिए बाकी सब भूल जाइए और बस काशी की इस शाम और गंगा आरती को महसूस कीजिए। अब आप भी आरती का आनंद लीजिए। हर हर गंगे। स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो फाइनली आरती के बाद अब हम बनारस की खूबसूरत गलियों से होते हुए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की गलियां और सजी हुई दुकानें बनारस की खूबसूरती को और भी खास बना देती हैं। लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए अब हम अपना मोबाइल जमा कर रहे हैं। अब मोबाइल यहीं जमा करके हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन के बाद आपसे फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। 10 hours later. फाइनली दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब हम निकलते हैं बनारस का फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए।
यहाँ का खाना पूरे देश में बहुत फेमस है। अभी हम खा रहे हैं बनारस की फेमस रबड़ी। इसे खाने के बाद सच में बहुत मज़ा आ गया। अब हम आगे निकलते हैं और हमें मिल गए भैया जो बहुत ही टेस्टी स्वीट कॉर्न बना रहे थे। मैंने पहले कभी स्वीट कॉर्न इस तरह नहीं खाया था, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। अब हम चल रहे हैं मोमोज खाने। कपिल भाई को नेपाली मोमोज काफ़ी पसंद है, इसीलिए ये सिर्फ यहीं के मोमोज खाते हैं। सबसे पहले हमने खाए तंदूरी मोमोज जो काफ़ी टेस्टी थे। इसके बाद हमने ट्राई किए पनीर मोमोज और ये हमें बहुत अच्छे लगे। उसके बाद कपिल भाई फिर से अपने फेवरेट नेपाली मोमोज पर आ गए। इनका अभी मन नहीं भरा था। इनको मोमोज इतने पसंद हैं कि जहाँ भी अच्छे मोमोज मिल जाएं वहीं खाने बैठ जाते हैं। अब हम आ गए हैं बनारस की मशहूर लस्सी पीने। बनारस की लस्सी तो यहाँ की पहचान है। यहाँ मैंने पी मीठी दही वाली लस्सी और कपिल भाई ने पी रबड़ी लस्सी। सच में दोनों का टेस्ट बहुत ही शानदार था। अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और ये रहा वाराणसी स्टेशन। अब हम आ गए हैं वाराणसी स्टेशन। ट्रेन है हमारे लोग कोई 10 बजे और हम लोग पहुंच गए हैं टाइम से। ये है कपिल भाई। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं वाराणसी स्टेशन के साथ। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जो भी वाराणसी से वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर और अभी टाइम हो गए हैं रात के 1 बजे। और इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जैसा भी हो आप बताना ब्लॉग कैसा लगा आपको। ट्रेन एकदम खाली थी। देखिए पूरा जनरल है, पूरा एकदम खाली है। आराम से लेट के आए। तो अब मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में। Like, तब तक के लिए comment, bye bye. and subscribe.